सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। प्रथम अध्याय का हम 19वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं संजय कि जब सबने अपने अपने शंख बजाए तो उनकी ध्वनि इतनी दिव्य थी, पांडवों के पक्ष में जो भी थे और स्वयं श्री कृष्ण, और जब अर्जुन और इन सब ने अपने शंख बजाए तो उनकी ध्वनि इतनी दिव्य थी कि जो कौरव थे या फिर जो दुर्योधन था उसके उस शब्द की ध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण हो गए, यानी कि उनके हृदय में डर पैदा हो गया, दुखी हो गए वो। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि से कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। जब भीम तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है, यानी कि पांडव नहीं डरे, पांडवों को कुछ नहीं हुआ जब उन्होंने शंख बजाए तो वो नहीं डरे। तो क्यों नहीं डरे वो? क्योंकि उनका स्वयं का विश्वास किस में था? श्री कृष्ण में उनका भयंकर विश्वास था, इसलिए वो डरे नहीं। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो, कितनी भी घोर विपत्ति आ जाए, लेकिन जो कृष्ण में विश्वास रखता है वो कभी डरता नहीं है। राधे कृष्ण।